हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ये एक जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस और कलेक्टिव होगी। अगर ये आपसे मैच नहीं करती तो टेंशन नहीं लें, क्योंकि हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता। कोई फ़िक्र की बात नहीं है, किसी के साथ मैच हो सकती है और किसी के साथ बिल्कुल भी मैच ना हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग जो मैंने कल एंजल आंसर्स की रीडिंग की। मैं ख़ुद भी उस रीडिंग को करते हुए बहुत सेल्फ मोटिवेशन मुझे मिल रही थी कि बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। उसमें हर तरह की गाइडेंस थी। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो एंजल आंसर्स को ज़रूर देखें, बिकॉज वो एक गाइडेंस ओरिएंटेड और गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। चलिए जनाब, देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स। ऑलराइट, बहुत सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं, बहुत सारे लोग आपके हर प्लान पर ऑब्जेक्शन और ऑब्स्टिकल क्रिएट करने के लिए लगे हुए, और हर इंसान चाह रहा है कि आप उसको एक नया उसका भेजा हुआ प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें। बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मैजिशियन विद द एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओवरऑल एनर्जी में क्लैरिटी है। एस ऑफ सोर्ड्स है, नया आइडिया, नया प्लान, रिवाइवल समझ लीजिए, इंटेलेक्चुअली किसी एबिलिटी के थ्रू सक्सेसफुल होने वाली बात, मेंटल क्लैरिटी होना, जहन की, माइंड की क्लैरिटी जो है ना, वो आपकी ओवरऑल एनर्जी में आ रही है। आपको बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल ऐसा विजनरी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि बस ये चीज़ है, ये चीज़ फॉलो करनी है और ये इसी तरह से होगी, बग़ैर किसी माइंड शाय के, ठीक है। ये आपका एस ऑफ सोर्ड्स। अब आप एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों हैं? क्योंकि बहुत आपने ऑब्स्टिकल्स देख लिए, बहुत आपने अपहीवल्स देख लिए, बहुत डिज़ास्टर्स देख लिए, बहुत केओटिक सिचुएशन से आप गुजर गए, बहुत ट्रॉमा हो गया, बहुत तमाम चीज़ें हो गई। बहुत दफ़ा बहुत सारे मामलात में हर कोई जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि क्या वो एक मिसाल होती है कि शहीदों में उंगली कटवाना। शहीदों में उंगली कटवाई है किसी ने, और आपके सामने हमेशा ये शो किया कि मैं तो मौजूद हूँ, मेरी तो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की जा रही, मैं तो मौजूद हूँ, लेकिन बड़े फड्डे में किसी ने भी हाथ नहीं डाला। ये पीछे सारे बड़े बड़े मसाइल खड़े करने के लिए लोग हैं। आप किसी एक चीज़ पर अगर फर्म और अटके रहेंगे तो हो सकता है कि आप मज़ीद और केओस भी देखें, लेकिन आप केओस देख चुके, केओस आपने बेयर कर लिया। अब टाइम है डिसीजन मेकिंग का, अब टाइम है डिसीजन का। और सॉरी, ये बार बार हिल रहा है, लेट मी सेट इट राइट। अब टाइम है डिसीजन मेकिंग का, और आपने डिसीजन मेकिंग अगर कर ली, आप रियलाइज़ कर लिया आपने कि हकीकत क्या है, क्योंकि 100 मुँह 100 बातें, ठीक है ना। आपने ये देखना है कि जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, उस पर टिकना है तो टेको, वरना 3 अट्टी देखो, ये वाली बात। थोड़ा सा आपने अपनी पावर को भी इस्तेमाल करना है। क्या हो गया जी, मेरी टेबल को किसी ने उसको डिस्टर्ब किया। चलिए, नाउ कमिंग बैक टू हियर, मैं इस बात के बारे में थोड़ा सा पहले भी बता चुकी थी। बड़ा आपके पास 2 वीक्स में या लास्ट वीक में या अभी 1-2 दिन पहले आपने बड़े क्लोज्ड वंस के साथ, जिनको आप वाकई समझते हैं कि ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, इनका भी ओपिनियन इम्पॉर्टेंट है, इनका भी ओपिनियन इम्पॉर्टेंट है, चाची भी बोल लें, मामी भी बोल लें, पप्पो भी बोल लें, अम्मा भी बोल लें, ये भी बोल लें, मसले का हल किसी ने नहीं निकाला, ठीक है। सब जो है वो अपनी बकवास इसलिए बक गए कि दिल की भड़ास तो निकाल देना, और ऐसी दिल की भड़ास निकालना जिसमें आप हर्ट हों, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स बड़े क्लोज्ड वंस का फड्डा और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का होता है। यानी आपने देखा होगा कुछ दिनों में कि एक सीरीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट, एक की ख़त्म नहीं होती कि दूसरा आ जाता है, दूसरे की ख़त्म नहीं होती, पहले 2 और मिलकर तीसरे पर अटैक करते हैं, फिर तीसरे का मुद्दा सुना जाता है तो फिर बाकी के 4 लोग, मतलब पूरा एक जैसे खिचड़ी पक जाती है ना, फड्डे वाला रेसलिंग रिंग जो होता है। ये आपने कुछ दिनों से एक्सपीरियंस किया है, बट इट्स अ हाई टाइम कि अब आप अपनी पावर में आ जाएं। किसी पे डिपेंडेंट अगर आप होंगे तो वो जाहिर बात है, वो इंसान ये सोचता है कि इन्होंने ख़ुद क्या करना है,
खुद तो इन्होंने कुछ नहीं करना सिवाय मुंह की हवाई फायरिंग करनी है। तो बेहतरीन हल ये है कि इनके प्लान के ऊपर फड्डे डालो। अगर आप खुद से स्टार्ट हो जाएंगे, आप पूरा प्लान चॉक आउट कर लेंगे, आप पूरा कैलेंडर शेयर कर लेंगे, आप तमाम चीज़ें बता देंगे, ये काम इस दिन होगा, ये काम इस टाइम पे होगा, ये काम इस टाइम पर होगा, बस किसी की भी कोई टिक टिक पैक पैक चिक चिक पैपै कुछ भी नहीं चलेगी। ये आपके मैसेज ऑफ द डे में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आपको फॉर्म में आना पड़ेगा। कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग है, दिन रात काम कीजिए, घर हो या काम हो या बिजनेस हो या दफ्तर हो, आपका इनपुट एज अ लीड पर्सन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूर है कि बीच में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे प्रपोज़ल, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि देखिए हमने आपसे कहा था, देखें आपने आपसे कहा था, आप हर किसी प्लानिंग को फॉरसी कीजिएगा, विजनरी लेवल पे देखिएगा कि अगर मैंने ये चीज़ सेट की तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। उस हिसाब से आपने अपने डिसीजन की जो वोकल करना है, आपने अपने डिसीजन को वो उस एंड पर करना है, ठीक है। हो सकता है आप थोड़ा सा लोनली फील करें, आपको बोर्डम महसूस हो, आपको लगे कि सारे के सारे मिल गए एक साथ और मेरा बैंड बजा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो है ना एहतियात कीजिएगा। और जो चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं दे रही, जो लोग आपको ओपिनियन देने में ऐसा फ्रूटफुल ओपिनियन नहीं दे रहे जो विजनरी हो सके, जो अपलिफ्ट हो सके, उनकी तरफ निगाह करना छोड़ दें। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आप हल्के से भी डिस्ट्रैक्ट हुए तो आपकी असल डिस्ट्रैक्शन वो होगी जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते। इनका काम सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं कीजिएगा। जो सबसे ज़्यादा बेस्ट पर्सन हो, जिसको आप इंक्लूसिव रख के अपनी वर्किंग को पावरफुल मज़ीद बना सकते हैं, वो आपकी डिसीजन मेकिंग को एडवोकेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये नज़र आ गया। अब देख लेते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्रिपल 5 शिफ्टिंग, ऑप्टिमिस्टिक, विजनरी होने की मैंने आपको बात कही थी। अ मेजर शिफ्ट इज़ अबाउट टू कम इनटू योर लाइफ एक्सपीरियंस एंड चेंज योर पाथ डायरेक्शन। बी ओपन एंड स्टे पॉजिटिव। जितने लोग आपके लिए अड़ास ला रहे हों, ये कल के मैसेज एंजल आंसर से भी बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। यू नीड टू बी पॉजिटिव। और कल के एंजल आंसर्स में फोर्थ या सेकंड लास्ट या सेकंड थर्ड लास्ट जो था ना, वो थर्ड लास्ट कार्ड जो था शायद बी पॉजिटिव का ही था। उस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके मैसेजेस जो मैं रीड कर रही हूँ, आपकी एनर्जी जो मैं रीड कर रही हूँ बड़ी सिंक्रोनाइज चल रही है। यानी कि ऐसा वाकई लग रहा है कि जो रीडिंग्स मेरी तरफ से एटलीस्ट अपलोड होती हैं वो जनरली भी बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो रही होती है, क्योंकि उसी से सिंक्रोनाइज्ड मैसेजेस नेक्स्ट डे भी आते हैं। और जो शाम में रात में रीडिंग्स अपलोड होती हैं वो भी, बिकॉज हर तरह के लोग हैं, हर तरह की ज़िंदगियां हैं, हर तरह की एनर्जीज़ हैं। कोई लव लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देखता है, कोई फैमिली लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देखता है, कोई काम बिजनेस जॉब करियर के हिसाब से देखता है, कोई इन लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, कोई सिंगल पेरेंट होते हुए देखता है और कोई लिटरली सिंगल स्टेटस में ही देखता है। तो उस हिसाब से आई कैन सी कि आपने अपनी ज़ात को लेकर तो ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि चीज़ें अच्छी होंगी, मेरी प्लानिंग सही रहेगी। अफर्मेशंस अपने लिए अच्छी कहनी है, ठीक है। और अपने लिए ख़ुद भी ये कहना है कि मैं आज या कल की बात नहीं, मैं ट्रबल शूटिंग पे नहीं जाऊँगा, मैं इसको परमानेंटली रेजोल्यूशन इसका सेट करूँगा। आज कितने बोलेंगे, कुछ दिनों बाद मेरी ही कही हुई बात जो है ना वो ठीक होगी। ये बात, ये यकीन आप अपने आप को दिलाएं। हैव फेथ इफ़ यू बिलीव, वही वाली बात, ठीक है। तो मेजर शिफ्ट आ रहा है आपके माइंडसेट में, आपके डिसीजन में। आज आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी भी फील करेंगे क्योंकि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। जो चीज़ें लोग आज आपकी पंगे कर रहे हैं ना, उस पंगे करने में उन लोगों को आज वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप आगे की चीज़ देख सकते हैं कि ये लोग पंगे कर क्यों रहे हैं। जब आपको वो पॉइंट समझ में आ जाएगा, आप ऑप्टिमिस्टिकली प्लानिंग कर सकेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पॉजिटिव, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।